Hare Krishna. Hello everyone. One who has no control over his mind cannot have peaceful mind. One who has no peaceful mind, how can he have happiness? Right? It's a big question mark. It's a big deal with our mind, with our emotions and thoughts process. So, every question, there is a solution. Where? In Bhagavad Gita. There is a particular sloka in Bhagavad Gita, chapter 3. तो चलिए क्या सल्यूशन ढूंढे? कहाँ से ढूंढेंगे? भगवद गीता chapter 3 sloka number 6 and chapter 3 talks about क्या? कर्म योगा. और श्लोका नंबर जो 6 है, it talks about our mind, how to control. No, it says that मन में कुछ है लेकिन दिखावा कुछ और है. समझ गए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी इंसान जो दिखता है वो है नहीं, वो सोचता वैसा नहीं है, है ना? जैसे मान लीजिए आज मैं क्या उपवास में हूँ. Today I am observing fasting, okay? Assume it, okay? और फिर मेरे सामने बहुत सारे व्यंजन रखी गई है, लेकिन मेरे मन में तो है काश मैं ये उपवास ना रखती तो मैं सारे इस खाने के पदार्थ को क्या खा पाती, इंजॉय कर पाती. लेकिन मैं सबके सामने बोलते रही हूँ कि मैं उपवास कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर जो चल रही है ना, क्या बताए, मन में कुछ और दिखावा कुछ. सो मैं हमेशा जब तक मैं फास्टिंग कर रही हूँ तब तक मेरे मन उस सारे खाने के पदार्थ जो मेरे सामने रखा गया था उसी के बारे में सोच रही हूँ. तो क्या फ़ायदा? अगर फास्टिंग के दौरान अगर मैं खाने के बारे में सोचूं तो क्या वो उपवास कहा जाएगा? नहीं. वैसे ही हमारे समाज में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूँ दिखाते हैं कि अरे मैं तो योगी हूँ, मैं तो साधु, लेकिन है नहीं. दिखावा कुछ और है, लेकिन मन के अंदर उनके बहुत सारे डिज़ायर्स क्या पलते जा रहे हैं मन. तो लेट्स चेक आउट व्हाट श्लोका नंबर 3 सेज. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा फिर मिथ्याचारस्य उच्यते. One who restrains the senses of action but dwells on sense objects certainly deludes himself, and obviously they are called as pretender because they are pretending that they are yogi. They don't have any kind of desires in their mind, but inside the mind they are thinking about the sense objects, dwelling about enjoyments, about desires. So definitely Bhagavad Gita says that they are pretender, दिखावा है. दे आर वो जो लोग
आपके सामने कहता है कुछ और सोचता है कुछ और, उनको क्या कहा जाता है? क्या? मिथ्याचारी। मिथ्याचारी हुआ ना। मुझे भूख है, मेरे अंदर क्या, मैं भूखी हूँ, लेकिन मैं सामने दिखावा कर रही हूँ कि मैं फास्टिंग में हूँ। लेकिन मन के अंदर जो विचार, वो विचार खाने के बारे में चल रही है। इस एग्जाम्पल से भी हमें इस श्लोक की जो अर्थ निकल कर आते हैं, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े योगी, हाँ, कभी कभी योगी भी दे फॉल्स डाउन फ्रॉम दे ओरिजिनल पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। हाउ? बिकॉज देयर माइंड। सो व्हाट आई wanted to say that according to Bhagavad Gita, there are two classes of men in the society. One group of people, they want to realize the self by empirical philosophical speculation, and another one by devotional service. एक ग्रुप प्योरली डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं ना। अगर भगवान का प्राप्ति होना है तो भगवान के शरण में आना चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए, और भक्ति के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है, जो हमारे मन में ज्ञान का उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा ही हम भगवान को क्या पाना चाहते हैं, तथा हमारे जो अंदर जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म सचेतन जिसे कहते हैं, सचेतनता को और जागृति अवस्था में लाने के लिए हमें क्या भक्ति करना आवश्यक है। तो वन ग्रुप ऑफ पीपल प्योरली भक्ति की मार्ग को ही अपनाना चाहते हैं, सो दैट मैं कौन हूँ, हु आई एम, इसका ज्ञान हमें क्या, इसका उत्तर हमें मिल जाता है, राइट। लेकिन सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट थ्रू empirical philosophical speculations, actually they try to pretend themselves that they are yogi, they are the very good people in the society, but they don't want to hear about Krishna. They refuse to talk about Krishna, they refuse to listen about Bhagavad Gita, but try to make a show or try to make a meditation that they are the pure, they are the pure devotee of Bhagavan, but they don't want to hear about God. So this kind of men, like this group of people, are मिथ्याचारी, are pretender. ये लोग हमेशा दिखावे पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं। अगर थोड़ी सी बात किया जाए भगवान के ऊपर, तो ये लोग दिखाते हैं कि दे हैव अ ह्यूज नॉलेज अबाउट गॉड, एंड दोस आर ऑलवेज डिविलिंग विद इन द माइंड अबाउट द सेंस एंजॉयमेंट, राइट। वही लोग जो है, उनके मन के अंदर हमेशा यही बात चलते रहती है कि क्या, मन के अंदर चलते हैं कि काश मुझे वो चीज़ मिल जाता, लेकिन सबके सामने दिखावा कि नहीं, मैं तो योगी हूँ, समझ गए, मैं तो फास्टिंग में हूँ, मैं नहीं खा सकती, लेकिन मेरे मन के अंदर हो रही कि अगर मैं अकेले हो जाऊँ तो शायद मैं ये खाना खा लूँ। तो ये जो सिंपली जस्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लावरी वर्ड्स कैन नॉट क्या मेक others fool, simply they cannot bluff. सो मिथ्याचारी को मिथ्याचारी ही कहलाएगा, है ना। सो श्लोका नंबर
third is so important to know about uh, what is real, what is. तो इस श्लोक से हमें यह पता चला कि कैसे हम अपने जीवन में लोगों का चुनाव करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, दोस्त को चुने अपने जीवन में, और कौन है मिथ्याचारी और कौन है दिखावा जो करते हैं, और कौन है जो बोलता भी है और करता भी वही है. So what we have understood from this sloka, that controlling the mind is not at all easy task. Controlling the mind is not at all easy task. It's very difficult task. Arjun भी भ्रमित थे. Arjun was very much bewildered, and Lord Krishna actually he showed a right path through his ज्ञान. भगवत गीता में जो ज्ञान आज हमें देखने को मिला है वो भगवान स्वयं अर्जुन को दिया था, है ना. और दिस कंट्रोलिंग द माइंड इट्स एग्जैक्टली इन अ हीरोज टास्क. इट्स नॉट आवर टास्क. हीरो like Arjun, how he was bewildered, and then धीरे धीरे gradually Krishna made him perfect by his ज्ञान, by his knowledge. तो अगर हम अपना नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना चाहते, जहाँ जहाँ हमें भ्रम दिखाई देते, जहाँ जहाँ हम भ्रमित हैं, वहाँ वहाँ भगवत गीता की सहायता से, with the help of Bhagavad Gita, we can clear our doubts, right? And we can, search, we can find the new way where we can see the light. We can see the light, and that light is forever, ever existing, है ना. सो हमेशा हमें एक ज्योति जो है हमेशा प्रज्वलित होते हुए हमें दिखाई देगा. उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए, कोशिश तो करना ही चाहिए. मानव जीवन है, बहुत सारे गलती होते रहते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर वो खोज होनी चाहिए. और वो खोज, जो भी खोज तो बुराई के लिए नहीं होती है, सब सारे अच्छी चीज़ों के लिए होती है. कि कौन है भगवान, ये सृष्टि कैसे है, क्यों है, किसने बनाई है, मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मेरा काम क्या है, ड्यूटी क्या है. ये सारे चीज़ हर एक मन के अंदर ये प्रश्न उठनी चाहिए, ये उठना ही चाहिए प्रश्न. यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू शुड फाइंड द वे विद द हेल्प ऑफ भगवद गीता. Thank you very much. Hare Krishna.